हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि बीएसएससी सीजीएल थर्ड यानी बिहार सचिवालय का जो हम लोग तैयारी प्रारंभ किए हैं, उसके तहत जो मैं आप लोगों को रणनीति बता रहा हूं, उस पर आप लोग फॉलो करते होंगे। तो हमको पूरी उम्मीद है कि जिस जिस सब्जेक्ट का मैं आप लोग को रणनीति मैं यहाँ पर बताया हूँ, चाहे पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, यही संपूर्ण रणनीति है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। तो उसके तहत हम लोग 3 सब्जेक्ट का अध्ययन किए, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, जो कि आर्ट्स का 3 ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके बाद हम लोग साइंस की भी चर्चा करेंगे। साइंस के क्वेश्चन 25 आते हैं, बहुत ही वो भी इम्पोर्टेंट भाग है सचिवालय का, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग प्रारंभ किए हैं आर्ट्स का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का, तो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद पुनः हम लोग साइंस पर हम लोग आएंगे। तो आज से मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें प्रत्येक दिन आप लोगों को एक टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको एक वीडियो में कंप्लीट किया जाए। जैसे अगर कल हम ज्योग्राफी बताए हैं तो उसमें एक टॉपिक जो है नदी, जो आप लोग देखे होंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें से तो सारे 35 टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें नदी भी एक टॉपिक है जो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्रत्येक दिन आप लोग देखिएगा कि प्रत्येक दिन एक टॉपिक आप लोग कंप्लीट कराया जाएगा। सचिवालय के एग्ज़ाम तक हमको उम्मीद है कि लगभग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एकदम इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा में पूछने लायक है, जो परीक्षा में पूछ सकता है, उसी को हम लोग देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर थॉरली अध्ययन नहीं कर पाएंगे हम लोग, केवल उसी टॉपिक को हम लोग फोकस करेंगे जो परीक्षा में पूछने की प्रबल संभावना है। तो इसी के तहत आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक, हर एक दिन अलग अलग सब्जेक्ट का टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे। क्योंकि एक सब्जेक्ट का टॉपिक लेकर चलने में उबाऊ हो जाएगा, इसलिए कभी ज्योग्राफी, कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटी, कभी साइंस, इस तरह से हम लेकर चलेंगे। तो आज आप लोगों को ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नदी, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि नदी से किस तरह से क्वेश्चन किस किस एसएससी में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को नदी से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार एसएससी में, उसकी मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। और आप लोग देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए और कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को मैप बताया हूँ। मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये इंडिया का मैप है। इसमें नदी को दर्शाया गया है और वो नदी कहाँ से निकली हुई है, उसका उद्गम कहाँ है, उद्गम कहाँ है और वो मुहाना कहाँ है, जहाँ से नदी निकलती है और जहाँ नदी गिरती है। तो जहाँ से नदी निकलती है उसको उद्गम और जहाँ गिरती है उसको मुहाना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा है, और तब इस मानचित्र पर हम लोग आएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन पूछा है प्रथम स्नातक स्तरीय पीटी एग्जाम जो हुआ था 18/12/2011 में, उसका ये पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में। मतलब उद्गम से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नदी का उद्गम कहाँ है। तो यहाँ पर 4 नदी है, एक है महानदी, एक है गोदावरी और एक है कावेरी और एक है ताप्ती। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर देखते हैं महानदी कहाँ पर है। देखिए, महानदी यहाँ पर है, जो आप लोग को मैप में दिखाई दे रहा होगा। महानदी, इसका उद्गम यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़ में एक सिहावा पहाड़ी है, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी है, वहीं से महानदी का उद्गम होता है। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, ये सही है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से होता है। ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है। अब गोदावरी नदी की ओर चलते हैं। देखिए, गोदावरी नदी यहाँ पर है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक से एक त्र्यंबकम पहाड़ी है,
नासिक में त्र्यंबकम पहाड़ी है जो महाराष्ट्र में है, वहीं से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से है, ये सही है। तीसरा है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। तो देखते हैं कावेरी नदी कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर है कावेरी नदी, इसका उद्गम जो है देखिए यहाँ से है, कर्नाटक से है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। तो ये कहा है कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, जो कि असत्य है क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से हुआ है। तो ये आंसर सही होगा इसका। और ऑप्शन डी है ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो चलते हैं ताप्ती नदी कहाँ पर है। देखिए ये है ताप्ती, ये है नर्मदा, ये है माही, साबरमती और लूनी, 4 नदियाँ इस साइड की है। तो नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा और माही तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ मध्य प्रदेश। ना माही का भी, नर्मदा का भी, ताप्ती का भी। यहाँ पर केवल ताप्ती दिया है, लेकिन अगर नर्मदा दे दे आपको तो मध्य प्रदेश, माही दे दे मध्य प्रदेश। तो ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में एक महादेव पहाड़ी है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ महादेव पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। और नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में ही मैकाल पहाड़ी है, और मैकाल पहाड़ी पर ही अमरकंटक चोटी है। यहाँ पर देखिए अमरकंटक है, मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी है, वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। ऐसे अमरकंटक चोटी से 2 नदियों का उद्गम हुआ है, एक नर्मदा और एक सोन, जो कि बिहार में बहती है। तो अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम और महादेव पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम, दोनों मध्य प्रदेश में है। तो ये भी सही है। तो गलत कौन हुआ, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन के अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोग यहाँ पर मानचित्र के सहारे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन फिर आए, अगला क्वेश्चन आ जाए कि और नदी का उद्गम, मान लीजिए पूछ दे कि महानदी का उद्गम पूछ दिया, और पूछ दे कि लूनी नदी का उद्गम, साबरमती का उद्गम या कृष्णा नदी का उद्गम, यही पूछ सकता है। तो उद्गम से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर अब 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी। पहले सतलज नदी को देखते हैं कहाँ पर है। देखिए ये है तिब्बत, तिब्बत पर चीन का अधिकार है, जो आप लोग जानते होंगे। जो तिब्बत का ये क्षेत्र है, ये तिब्बत का क्षेत्र है, यहाँ पर चीन का अधिकार है। तो यहाँ पर एक मानसरोवर झील है, वहीं पर जहाँ पर तिब्बत पर चीन का अधिकार है, तो यहीं पर एक मानसरोवर झील है। इस झील से 3 नदी का उद्गम हुआ है, याद रखिए, इससे 3 नदी का उद्गम हुआ है, एक सिंधु, एक सतलज, एक ब्रह्मपुत्रा। ये तीनों नदी का उद्गम तिब्बत से हुआ है। तिब्बत कहिए या चीन कहिए, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में या तो तिब्बत देगा या चीन देगा या कोई नहीं देगा। ऐसा नहीं कि तिब्बत भी दे दे और चीन भी दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि तिब्बत पर चीन का अधिकार है, अगर तिब्बत देगा तो चीन नहीं देगा और चीन देगा तो तिब्बत नहीं देगा। इसलिए आप लोग याद रखिए कि तिब्बत की पठार से यानी मानसरोवर झील से 3 नदी का उद्गम हुआ, ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतलज नदी का उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा, चीन। अगर चीन नहीं देकर के तिब्बत दे तो भी तिब्बत ही होगा, ये नहीं कि इनमें से कोई नहीं, ये नहीं हो सकता। चीन नहीं देकर तिब्बत दे तो तिब्बत ही होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रथम स्नातक स्तरीय पीटी 18 दिसंबर 2011 को, मतलब एक ही दिन प्रथम स्नातक स्तरीय में 2 क्वेश्चन नदी के उद्गम से पूछा है। इसका मतलब नदी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भी नदी में उद्गम जो होता है, नदी का उद्गम कहाँ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नदी तो इंपॉर्टेंट है ही, उसका उद्गम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कौन सी नदी कहाँ से निकली है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। अभी मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन इस तरह से हैं, ये क्वेश्चन 2 हुआ, और भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उद्गम से संबंधित। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है, ये क्वेश्चन पूछा है द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी 16/2/2015 का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा लूनी होगा। देखिए लूनी नदी यहाँ पर है, लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है, ये ध्यान दीजिए आप लोग। राजस्थान में अरावली पर्वत से लूनी नदी का उद्गम होता है, और ये कहीं इसका मुहाना नहीं है, ये
कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। तो ये नहीं कि लूनी नदी यहाँ से निकल कर के यहाँ गिरती है, नहीं, गिरती नहीं है। कच्छ के रण यहाँ पर है, कच्छ के रण में ही लूनी नदी वहीं पर ही विलीन हो जाती है। इसलिए इसका आंसर लूनी नदी होगा, साबरमती होगा नहीं, क्योंकि साबरमती अरावली से निकल करके यहाँ खंभात की खाड़ी में गिरती है। याद रखिए, साबरमती अरावली पहाड़ी से 2 नदी निकलती है, एक लूनी नदी जो आप लोग को मैप पर दिख रहा होगा, एक लूनी और एक साबरमती, दोनों को मैप पर मैं दर्शा दिया हूँ। लूनी और साबरमती दोनों राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है, जिसमें लूनी नदी का मुहाना कहीं नहीं है, वो केवल कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, विलीन हो जाती है। लेकिन साबरमती जो है अरावली पर्वत से निकल करके खंभात की खाड़ी, चूँकि यहाँ पर जो है ये सब खंभात की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, तो साबरमती खंभात की खाड़ी में निकलती है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। तो आप लोग मैप में देखिए कि खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। तो देखिए, एक है ताप्ती, खंभात खाड़ी में गिरती है, एक है नर्मदा, एक है माही और एक है साबरमती। 4 नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती है और लूनी नदी कहीं नहीं गिरती है, ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो इसका आंसर लूनी नदी होगा। यह पूछा है द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, और एक और नदी सो नदी में निकलती है अमरकंटक से ही। तो मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक है और सो नदी उत्तर की तरफ ऐसे बहती है। तो सोन नदी अमरकंटक से निकली है और नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकली है। ये भी क्वेश्चन द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी एग्जाम में पूछा है। आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन बैंक निकाल करके द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी एग्जाम में भी पूछा हुआ है। कब? 16/2/2015 को। तो दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ये देख रहे हैं कि नदी के उद्गम से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन जो पूछा गया है सीजीएल में, उसमें उद्गम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को ये पूछ रहा है। उसमें भी देखिए आप लोग, फर्स्ट स्नातक स्तरीय में 2 क्वेश्चन पूछा, सेकेंड स्नातक स्तरीय में 2 क्वेश्चन पूछा, और अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि और कहाँ कहाँ पूछा है बीएसएससी में। इसलिए मैं आप लोगों को आ रहा हूँ, नदी के उद्गम से संबंधित आप लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसलिए मैं आप लोगों को मैप के सहारे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 5, कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें। एक्स में क्या है? नदी का नाम है, और वाई में क्या है? नदी कहाँ से निकली है उसको दिया गया है। तो देखिए, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, यहाँ पर अमरकंटक, सांगपो, नासिक और महाबलेश्वर। इसको आप लोगों को मिलान करना है। तो मिलाइए। कृष्णा है, अब कृष्णा को यहाँ पर देखते हैं कि कृष्णा कहाँ से निकली है। देखिए, कृष्णा यहाँ पर है। कृष्णा कहाँ से निकली? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकली। तो कृष्णा को महाबलेश्वर करेंगे, तो कृष्णा को महाबलेश्वर कर देते हैं। देखिए, कृष्णा महाबलेश्वर हो गया। अब आते हैं गोदावरी। गोदावरी यहाँ पर देखते हैं, गोदावरी यहाँ पर है। ये कहाँ से निकली है? महाराष्ट्र के नासिक से, त्र्यंबकम पहाड़ी से। तो देखते हैं नासिक यहाँ पर है, तो गोदावरी को नासिक कर देते हैं। ब्रह्मपुत्र यहाँ पर है, अभी छोड़ते हैं ब्रह्मपुत्र, नीचे चलते हैं नर्मदा। नर्मदा देखते हैं कहाँ पर है? नर्मदा यहाँ पर है, मैकाल पहाड़ी से निकला है। मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से, जो कि आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में बताया हूँ। तो अमरकंटक से 2 नदी, एक नर्मदा और एक सोन। तो नर्मदा को हम लोग करेंगे अमरकंटक, तो नर्मदा को अमरकंटक कर देते हैं। नर्मदा को यहाँ पर हो गया अमरकंटक। बचा ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र का एक बचा इधर, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा सांगपो, जो कि अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में। फिलहाल एक को बच गया ब्रह्मपुत्र, तो एक बच गया इधर, तो सांगपो हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं एक का डे। देखिए, एक का डे यहाँ पर है, 2 का सी है, 3 का भी, 4 का है, 4 का है। इसका मतलब ये सही होगा। ये पूछा है क्वेश्चन कहाँ? द्वितीय स्नातक स्तरीय 23/2/2015 का जो हुआ था एग्जाम, उसमें ये पूछा था क्वेश्चन कि नदी और उसके स्रोत को मिलाने का क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मैप में सारा का सारा क्वेश्चन मैप से ही पूछा हुआ है, नदी और उसके स्रोत से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए आप लोगों को नदी और उसके स्रोत आप लोग कंठस्थ याद होनी चाहिए। अभी मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि और कैसे क्वेश्चन पूछे हैं इस मैप से संबंधित।
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। कौन सा ऐसा देश है 4 ऑप्शन में कि उससे ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को पहले हम लोग देख लेते हैं मैप में कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। तो देखिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत यानी चीन का जो क्षेत्र है, तिब्बत पर चीन का अधिकार है, तो वहाँ एक मानसरोवर झील है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। तो मानसरोवर झील से 3 नदी, जो मैं आप लोग को अभी बताया हूँ, इस मानसरोवर झील से 3 नदी निकली है, एक सिंधु, एक सतलज, एक ब्रह्मपुत्र। तो ये चीन जो है, चीन भी कह सकते हैं और तिब्बत भी कह सकते हैं, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी चीन से भी है या तिब्बत से भी है, क्योंकि तिब्बत पर चीन का अधिकार है। तो यहाँ से निकली है मानसरोवर झील से, और ये निकल करके भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर भारत में प्रवेश करने के बाद और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए बांग्लादेश, ये जो है, ये एरिया जो है, ये बांग्लादेश का है, बांग्लादेश प्रवेश करती है। और उसके बाद यहाँ पर इसका मुहाना है, यहीं पर ये गिर जाती है। उद्गम यहाँ पर है और यहाँ पर मुहाना पर ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो मानसरोवर झील से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश से होकर गुजरती है। पहला है चीन, दूसरा है भारत और तीसरा है बांग्लादेश। म्यांमार जो है, म्यांमार यहाँ पर है, तो यहाँ पर यह है म्यांमार, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गिरती है। बांग्लादेश में आकर सीधे गंगा नदी से मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अतः इसका जो आंसर होगा वो म्यांमार होगा। आप लोग मैप के थ्रू देख सकते हैं कि 3 देश से गुजरती है, एक तिब्बत यानी चीन, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा म्यांमार। ये क्वेश्चन पूछा है द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी एग्जाम जो हुआ था 23 फरवरी 2015 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो आप लोग देख रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन में निकाल कर देखिए कि क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और ये क्वेश्चन नदी से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस एक ही टॉपिक, नदी के उद्गम से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है, मतलब अमरकंटक से निकली हुई है। तो मैं आप लोग अभी मैं बताया हूं कि अमरकंटक से 2 नदी निकली है, एक नर्मदा जो खम्भात की खाड़ी में गिरती है, और एक है सोन नदी जो बिहार में बहती है, जो गंगा नदी में मिलती है। तो उत्तर की ओर बहती है सोन नदी, वो भी अमरकंटक से निकली है, यानी मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ी से निकली है। और नर्मदा नदी ये भी अमरकंटक से निकली हुई है और एक खम्भात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा नर्मदा और सोन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी क्वेश्चन द्वितीय स्नातक स्तरीय, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है 27 मार्च 2016 को। तो आप लोग देख रहे हैं कि नदी के उद्गम से संबंधित स्नातक स्तरीय पीटी हो या मेंस हो, उसमें क्वेश्चन कितने ही बारीकी से पूछ रहा है। इसलिए आप लोग नदी के उद्गम से संबंधित जो भी फैक्ट हैं, जो भी तथ्य हैं, उसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। मैं यहाँ पर मैप के थ्रू आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में होकर बहती है। पहला है चीन यानी तिब्बत, उसके बाद भारत और उसके बाद बांग्लादेश। तो तीनों देश में ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है प्रथम इंटर स्तरीय पीटी एग्जाम जो हुआ था 2017 में 5 फरवरी को, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है। अगर चीन में देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं या यरलुंग जंगबो, दोनों याद रखिएगा, सांगपो या यरलुंग जंगबो। यरलुंग जंगबो या सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र का नाम है चीन में या तिब्बत में। अगर भारत में देखते हैं तो भारत में 2 नाम है। एक अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है, इसको याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। लेकिन जब यही नदी दिहांग जो है आगे बढ़ती है और जब असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अच्छा, उसके बाद देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, याद रखिएगा जमुना,
यमुना नहीं, यमुना दूसरी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। यमुना नहीं, जमुना। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जानता है, और चीन में सांगपो, भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मैप में कि ब्रह्मपुत्र नदी निकली है यहाँ से मानसरोवर से, तिब्बत से, और निकल करके ये अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर प्रवेश करती है। तो यहाँ पर एक नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा, ये भी याद रखिएगा आप लोग, नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत को ये क्रॉस करके इंडिया में प्रवेश करती है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है कि किस पर्वत को क्रॉस करके ब्रह्मपुत्र नदी यानी सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। तो नामचा बरवा पर्वत को क्रॉस करके ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो जैसे ही यहाँ प्रवेश करती है इसका नाम दिहांग हो जाता है। यहाँ सांगपो से नाम बदल करके यहाँ दिहांग हो जाता है। और जब ये नदी आगे बढ़ती है, असम की तरफ बढ़ती है, तो असम में दो नदियाँ आकर मिलती है, एक दिबांग और एक लोहित। दोनों नदियाँ जब मिलती है दिहांग से, तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। तो उतना डीप नहीं जाना है, कि उतना ही देखना है कि इसका नाम कहाँ कहाँ क्या है। और जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश है, यहाँ जब आती है तो इधर से गंगा नदी आती है, गंगा नदी आती है। तो गंगा नदी का बांग्लादेश में पद्मा नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है, तो पद्मा है। जो भी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना और गंगा नदी को पद्मा। तो आप लोगों ने अभी देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी का तीनों देश में क्या क्या नाम है, गंगा नदी का क्या नाम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसलिए आप लोग नदी का उद्गम, नदी का नाम, किस किस देश में बहती है, किस किस राज्य में बहती है, उसको आप लोग बहुत ही बारीकी से अध्ययन कीजिए। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं अभी बताया हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं समस्याएं हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पर हमको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों को भरपूर बताने का प्रयास करूँगा। तो कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, प्रत्येक दिन एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक दिन एक नए टॉपिक जो सचिवालय में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं आप लोग यहाँ पढ़ाऊँगा। तो कल एक नए टॉपिक के साथ पुनः हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।